हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम लोग करेंगे क्लास 12 अकाउंटेंसी में हमने सेकंड बुक स्टार्ट कर दी है विच इज अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। उसकी एक वीडियो हम ऑलरेडी दे चुके हैं जिसमें ना हम लोग केस देख चुके थे इश्यू ऑफ शेयर एट पार तक का। पार का केस देख लिया था। आज हम क्या करेंगे सर, आज हम लोग करेंगे हमारा प्रीमियम वाला जो केस है वो करेंगे। पहले ये देखो जी, प्रीमियम वाला केस निपटाएंगे। प्रीमियम वाले केस के बाद सर हम क्या करेंगे, ये देखो केस नंबर 2 इश्यू ऑफ शेयर एट प्रीमियम, ये निपटाएंगे। ठीक है, पार हम इससे पहले की वीडियो में निपटा चुके थे। और उसके अलावा हम लोग क्या करेंगे, उसके अलावा हम करेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन का केस। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है कॉन्सेप्चुअल वाइज, एंड तक देखना। प्रोडक्टिव यूज के लिए कोई भी डाउट रहता है कमेंट सेक्शन का यूज तुम कर सकते हो, तुम्हें पता है कैसे उसका यूज करना है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं वीडियो को और सीखते हैं हमारे कॉन्सेप्ट्स को। हाँ बच्चों, लास्ट वीडियो में इश्यू ऑफ शेयर्स एट पार को करने के बाद आज हम करेंगे एक नया केस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर में इसका क्वेश्चन आना ऑलमोस्ट कंफर्म होता है, जो कि है इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। यानी हम शेयर्स को प्रीमियम पे इशू करना सीखेंगे। और प्रीमियम का मतलब होता है सर मोर देन फेस वैल्यू, यानी हम फेस वैल्यू से ज्यादा पे जब हम शेयर इशू करते हैं तो उसको बोलते हैं इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। प्रीमियम का मतलब है कि कंपनी अपना शेयर अपनी फेस वैल्यू से ज्यादा का बेच सकती है। यानी सपोज 10 रुपए फेस वैल्यू है तो कंपनी अपना शेयर 10 का 12 में, 15 में, 18, 20 यानी कितना बेच सकती है। सर प्रीमियम की ना कोई लिमिट नहीं होती। यानी पेपर में 1 मार्क का क्वेश्चन भी आता है कि मैक्सिमम प्रीमियम ऑन अ शेयर इज अनलिमिटेड, देयर इज नो लिमिट ऑफ अ प्रीमियम ऑन अ शेयर। तो अनलिमिटेड प्रीमियम हमारे पास हो सकता है। उसके अलावा अगर हम क्वेश्चन देखें, मैंने आपके सामने क्वेश्चन डिजाइन करवाया है प्रीमियम के लिए। प्रीमियम क्या है, मोर देन फेस वैल्यू। कंपनी प्रीमियम क्यों ले पाती है, बिकॉज कंपनी की गुडविल मार्केट बहुत अच्छी होती है, इसलिए कंपनी अपना शेयर 10 रुपए से भी महंगा बेच पाती है, यानी फेस वैल्यू से भी ज्यादा महंगा बेच पाती है। हुआ क्या, एलवी लिमिटेड रजिस्टर्ड हुई है विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹10 लाख। कंपनी की ऑथराइज कैपिटल 10 लाख रुपए की गिवन है, डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो अगर मैं कह सकता हूं कंपनी की 10 लाख रुपए की ऑथराइज कैपिटल है जो कि 10 रुपए के शेयर में डिवाइड है, तो कंपनी के पास 1 लाख नंबर ऑफ शेयर्स हो गए। ठीक है सर, समझ आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं। 80% ऑफ विच इशू टू जनरल पब्लिक, कह रहा है इसमें से 1 लाख में से 80%, 1 लाख का 80% कितना बनता है सर 80,000 शेयर हमने इशू किए किसको सर, जनरल पब्लिक को। ये लिखा हुआ है एट अ प्रीमियम ऑफ 20%, 20% के प्रीमियम पे इशू किया। ठीक है जी, 20% का प्रीमियम का मतलब सर 10 की फेस वैल्यू है, 20% ऑफ 10, 20% ऑफ 10 कितना होता है सर, 20% ऑफ 10 होता है 2। फेस वैल्यू पे हमेशा परसेंटेज अप्लाई होगी, यानी मैं 10 का शेयर 12 में इशू कर रहा हूं। आई होप तो समझ आता है कि 20% ऑफ व्हाट, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कितनी है 10, 20% ऑफ 10 इज 2, सो 10 प्लस 2 हमारा शेयर हुआ 12 रुपए का। इतने मार्केट में इशू हो रहा है। ध्यान रखना बेटा, इस 12 में 10 की हमारी फेस वैल्यू है और 2 का हमारा प्रीमियम है। ठीक है, समझ आता है बेटा। हाँ जी सर, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है, द अमाउंट पेबल ऑन ईच शेयर इज एज फॉलोज। जो हमें ईच शेयर पे अमाउंट मिलेगा वो इस तरीके से मिलेगा, एप्लीकेशन पे 3 रुपए, अलॉटमेंट पे 5 रुपए, फर्स्ट कॉल पे 2 रुपए और बैलेंस मिलेगा हमें यहाँ पे। सर देखो टोटल पैसा लेना कितना है हमने, 12। कितना बनता है, 5, 3, 8 और 2 10 और 12। ठीक है, 12 का टोटल बनता है, यानी कि यहां पर हमारा जो 12 है वो टोटल बनना चाहिए। और यहां बन गया 5, 3, 8 और 2 10, तो अंडरस्टूड है यहां पर 2 आएगा, तभी तो ये कितना बन जाएगा, 12 बन जाएगा। सर 12 रुपए ऐसे तो बना लिया, बट जो प्रीमियम का एलिमेंट है वो कहां है, यानी इनमें से प्रीमियम जो है अलग से है ना प्रीमियम, तो इनमें से किस कॉल में है। देखो अंडरस्टूड है, प्रीमियम ना हमेशा और हमेशा जब क्वेश्चन में कुछ बोला ना हो ना तो अलॉटमेंट पे होता है। यानी इस 5 में 2 का प्रीमियम है तो अंडरस्टूड है 3 की फेस वैल्यू है। अलॉटमेंट पे टोटल आप 5 रिसीव कर रहे हो, जिसमें से 2 का प्रीमियम हुआ तो 3 की फेस वैल्यू हुई। सर समझ आ जाता है हमें, बिल्कुल। आगे बढ़े तो हुआ क्या, कह रहा है ऑल द शेयर वर सब्सक्राइब, सारे शेयर्स बिक गए एंड ऑल द ड्यू मनी हैज बीन रिसीव्ड, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। आपको सारे शेयर बिक गए, सारा ड्यू पैसा भी आ गया, जर्नल करके बताना है बस। यानी हम लोग कर रहे हैं इन दी बुक्स ऑफ एलवी लिमिटेड, एलवी लिमिटेड की बुक्स में हम लोगों को जर्नल एंट्री करके दिखानी है। आओ कर देते हैं, हम लोग कर रहे हैं इन दी बुक्स ऑफ एलवी लिमिटेड, एलवी लिमिटेड की बुक्स में एंट्री कर रहे हैं। अब ध्यान से सुनना बेटा, हम लोग ना एंट्री, मैं फॉर्मेट नहीं बना रहा, लास्ट वीडियो मैंने फॉर्मेट बना के दिखाया था कैसे बनता है, आप लोग प्लीज फॉर्मेट को फॉलो कीजिएगा, ध्यान से समझो। पहली एंट्री क्या होती है, हम लोग जर्नल पास करने वाले हैं। पहली एंट्री होती है जब हमारे पास पैसा आता है एप्लीकेशन का, यानी पहली एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। एप्लीकेशन का पैसा आएगा, हमारे पास कितने 80,000 शेयर्स बेचे और सारे बिक गए, और एप्लीकेशन पे कितना पैसा था, ध्यान से देखो बेटा, एप्लीकेशन पैसा 3 रुपए, तो 80,000 मल्टीप्लाई 3 यहां आ गया, यानी कि 2,40,000 हम लोगों को रिसीव हो गया होगा। एनी डाउट्स है, नहीं सर कोई डाउट नहीं है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं सर, ये जो हमने एप्लीकेशन पे लायबिलिटी बनाई होती है, कर्जा बनाया होता है ना, ये वाला कर्जा खत्म करते हैं, यानी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट करते हैं, और एक जेन्युइन लायबिलिटी बनाते हैं किस नाम से,
शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट कर दिया। जनरल लायबिलिटी बनाएंगे किस नाम से सर? टू शेयर कैपिटल के नाम से। आई होप सो समझ आता है। ये हमने जनरल लायबिलिटी बना ली। 240 की लायबिलिटी खत्म करी। देखो 240 की लायबिलिटी थी ना यहाँ पे, यही वाली लायबिलिटी जो खत्म करी और न्यू लायबिलिटी बना ली उसके बदले 240 की। ये क्या एंट्री, इसकी नरेशन क्या होती है? बीइंग एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। ऊपर था हमारे पास बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव। आई होप सो यहां तक का काम तो क्लियर है। लास्ट क्लास का काम है सर करते हुए आ रहे हैं। इसके बाद क्या करेंगे? जब हमारी एप्लीकेशन हो गई, हम उसके बाद अलॉटमेंट मांगेंगे। यहीं पर सारा पंगा है। ध्यान से देखो, अलॉटमेंट मांगने की एंट्री क्या होती है? यानी ड्यू करवाने की। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। शेयर अलॉटमेंट को डेबिट क्यों किया जाता है? चलो चलो जल्दी जल्दी बताओ सर। शेयर अलॉटमेंट को डेबिट इसलिए किया जाता है क्योंकि अलॉटमेंट डेबिट करके आप डेटर क्रिएट करते हो जिन लोगों से पैसा लेना है आपने। ठीक है, जिन लोगों से पैसा लेना है उनको आप डेटर बनाते हो। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, और जिनको डेटर बनाना है, पैसा लेना है, उनके लिए कॉरस्पॉन्डिंग लायबिलिटी भी तो बनानी है, शेयर कैपिटल। अब ध्यान से सुनना बेटा, आपने 80,000 मल्टीप्लाई 5 रुपीज अलॉटमेंट पे लेना है। यानी अलॉटमेंट वाले लोगों को क्या बोला होगा सर? आप हमें 4 लाख रुपए दीजिए। 80,000 मल्टीप्लाई 5, क्या आप वापस भी ये पूरा 5 करोगे? नहीं सर। ध्यान से देखो, यही तो क्वेश्चन में ट्विस्ट है कि इस 5 में से हमारी 3 की फेस वैल्यू है, 2 का तो प्रीमियम है। यानी जो प्रीमियम है वो तो कंपनी अपनी गुडविल की वजह से रिसीव करती है ना, तो बेटा प्रीमियम का पैसा वापस नहीं होगा। प्रीमियम बिकम्स द इनकम फॉर द कंपनी। यानी कि यहां पर शेयर कैपिटल जो क्रेडिट होगा, लायबिलिटी जो बनेगी सिर्फ और सिर्फ 3 से। तो 80,000 मल्टीप्लाई 3 यहां बन जाएगा, ये आ गया 2,40,000। और जो प्रीमियम रिसीव हुआ कंपनी को, वो कंपनी के एक तरीके से इनकम क्रिएट हो गई, जिसको क्या दिखाएंगे हम लोग? सिक्योरिटीज प्रीमियम। पूरा लिखना बेटा, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। तो देखो, ये बन गई कंपनी की इनकम। एक हमने लायबिलिटी बनाई, ये कंपनी की इनकम बन गई। और सर बचपन में सीखा था कि इनकम्स भी क्रेडिट होती हैं। कितने से सर? 80,000 मल्टीप्लाई कितना? 2 रुपए का प्रीमियम था, तो 1,60,000 रुपए की कंपनी की इनकम क्रिएट हो गई। इनकम भी क्रेडिट, लायबिलिटी भी क्रेडिट। ये एंट्री हुई आपकी अलॉटमेंट को ड्यू करवाने की। आई होप सो समझ आता है। ध्यान से ये वाली एंट्री समझ लो, सारा का सारा क्रक्स इसी में है। दोबारा से देखो क्या हुआ। पहले हमने अलॉटमेंट के लिए डेटर बनाया शेयर अलॉटमेंट के नाम से। कॉरस्पॉन्डिंग लायबिलिटी लेना 5 है, बट लायबिलिटी तो 3 की बनानी, क्योंकि वापस तो इसमें 3 ही करना है। बाकी 2 तो कंपनी की इनकम हो रही है, तो इनकम सिक्योरिटीज प्रीमियम में ट्रांसफर कर दी। आई होप सो समझ आता है। दोबारा सुन लो, अच्छे से समझ आएगा। बार बार वीडियो को रिवाइंड करके देख लो। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है? अब ये अलॉटमेंट का पैसा जो है हमें रिसीव हो जाएगा। जब अलॉटमेंट का पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट को डेबिट कर देंगे, और टू शेयर अलॉटमेंट, जो ऊपर डेटर बनाया था बेटा, वो वाला जो डेटर है वो कर देंगे हम खत्म। ये देखो, ये डेटर था, इस वाले डेटर को खत्म कर दिया और बोला गया हमसे कि सारा पैसा आया ना, ऑल द ड्यू मनी हैज बीन रिसीव्ड। तो हमारे पास यहाँ पर डिफॉल्टर तो कोई नहीं आया, सारा का सारा पैसा आ गया। क्या नरेशन थी इस वाली एंट्री की? इस वाली एंट्री की नरेशन थी बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। हमने अलॉटमेंट मनी ड्यू करवाया था। इसकी नरेशन थी बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। सर अलॉटमेंट तक का काम हो गया। यानी हमने अपने क्वेश्चन में, ध्यान से देखो बेटा, ये भी ले लिया, ये भी ले लिया। अब क्या रह गया? फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल ड्यू करवाएंगे। फर्स्ट कॉल ड्यू करवाने की एंट्री होगी सर, फर्स्ट कॉल ड्यू करवाने की एंट्री होगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। क्या एंट्री करी सर आपने? जैसे अलॉटमेंट को ऊपर डेटर बनाया था आपने, ये देखो बेटा, यहां पर जैसे अलॉटमेंट को डेटर बनाया था वैसे ही फर्स्ट कॉल को डेटर बनाया। टू कॉरस्पॉन्डिंग लायबिलिटी बना दी, शेयर कैपिटल। अब ध्यान से देखो, हमने कितना लेना है फर्स्ट कॉल पे पैसा सर? फर्स्ट कॉल पे हमने पैसा लेना है सर कितना? 2 रुपए। फाइनल पे भी 2 है, ध्यान रखना बेटा। ओके, यानी हमने फर्स्ट कॉल पे 2 रुपए लेना है। 2 रुपए ऑन हाउ मेनी शेयर्स? 80,000 शेयर्स है कंपनी के पास, तो कंपनी 80,000 शेयर्स पे 2 रुपए यानी कि 1,60,000 रुपए मांग रही है। बिल्कुल हमने ड्यू करवाने की एंट्री करी है सर। इसमें प्रीमियम नहीं आएगा बेटा, प्रीमियम सारा का सारा हमने अलॉटमेंट में मांग तो लिया, यहाँ क्यों आएगा? क्या नरेशन है इसकी? बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। इसके बाद फर्स्ट कॉल रिसीव कर देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे, पैसा आ जाएगा तो 1,60,000 रुपए। और ये जो फर्स्ट कॉल का डेटर था, ये डेटर खत्म हो जाएगा। टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। आई होप सो समझ आता है। कितना आ गया सर? 1,60,000 रुपए। कोई दिक्कत परेशानी यहां पर किसी को? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। तो चलो आओ आगे चले। फाइनल कॉल की एंट्री रहेगी सर। फाइनल कॉल की एंट्री क्या तुम मुझे करके दिखाओगे? तुम्हें 2 मिनट देता हूं, फटाफट एंट्री करके दिखाओ फाइनल कॉल की। क्या करेंगे? पहले ड्यू करवाएंगे, फिर उसको रिसीव कर लेंगे। ठीक है, चलो कर दो फटाफट। तो बेटा ये है आपकी फाइनल कॉल की एंट्री। देखो मैंने कर दिया आपके सामने। आई होप सो सब लोगों ने यही एंट्री करी है। क्या किया? पहले फाइनल कॉल को डेटर बनाया, कॉरस्पॉन्डिंग लायबिलिटी बनाई, बीइंग फाइनल कॉल मनी ड्यू। फिर वो पैसा रिसीव हो गया, ये जो डेटर था ये वाला डेटर खत्म कर दिया, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। ये हो गई हमारी फाइनल कॉल की एंट्री। इसी के साथ साथ हमारा प्रीमियम का केस और क्वेश्चन दोनों ही खत्म होता है। ठीक है, आई होप सो समझ आता है। ठीक है सर, ये था प्रीमियम। देखो प्रीमियम कोई मुश्किल चौड़ा लंबा चौड़ा काम नहीं था। इसमें बस क्या रखना था कि प्रीमियम जो होती है हमारी अलग से एक
इनकम क्रिएट होती है, सिर्फ ये ध्यान रखना था। आई होप सो क्लियर है। चलो मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट केस पे, जो कि है ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन या ओवर सब्सक्रिप्शन वाला केस जो है वो इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि उसके बेस पे ना आगे चैप्टर के बड़े बड़े क्वेश्चंस टिके हुए हैं। तो इसीलिए ओवर सब्सक्रिप्शन का केस ध्यान से डिटेल में समझना। मैंने आप लोगों के लिए केस बना दिया है यहाँ पे, आओ पहले पढ़ेंगे फिर डिटेल में इसको समझेंगे। ध्यान से देखो, केस नंबर 3 है विच इज ओवर सब्सक्रिप्शन। नाम क्या है इसका? ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब हमने जितने शेयर जितने शेयर बेचे उससे ज्यादा सब्सक्राइब हो गए, यानी कि उससे ज्यादा बिक गए। क्वेश्चन देखो क्या कहता है। एलवी लिमिटेड रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹10 लाख डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। 10 लाख शेयर 10 में डिवाइड तो कितना हो गया सर? वही वाली कहानी हो गई ना, 10 लाख 10 से डिवाइड करोगे 1 लाख आ जाएगा, यानी नंबर ऑफ शेयर 1 लाख हो गया, हर शेयर की कीमत ₹10 है। सर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 80% शेयर्स वर इश्यूड जनरल पब्लिक। इसका 80% कितना बनता है सर? 80% बनता है 80,000, यानी ये शेयर जनरल पब्लिक को इश्यू हुए। अमाउंट पेबल ऑन ईच शेयर इज एज फॉलोज। अमाउंट पेबल, एप्लीकेशन पे ₹3 मांगा, अलॉटमेंट पे ₹3, फर्स्ट और फाइनल कॉल एक साथ मांग ली ₹4 की। टोटल बन गया हमारे पास कितना सर? ₹10 का। आई होप सो क्लियर होता है। उसके बाद आगे बढ़े। एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 1 लाख शेयर। यही तो पंगा पड़ गया। इशू कितने किए थे? 80,000। एप्लीकेशन आ कितने की गई? 1 लाख। सर ऐसा कैसे हो सकता है? एप्लीकेशन ज्यादा कैसे आ सकती है? देखो बेटा, शेयर्स को अप्लाई करना कंपनी के हाथ में नहीं है, शेयर्स को अप्लाई करना शेयर होल्डर्स के हाथ में है। सपोज सब लोगों के घर पे न्यूज़पेपर गया जहां पर हम लोगों ने एडवर्टाइजमेंट देखी कंपनी शेयर इशू कर रही है। अब कंपनी 80,000 शेयर इशू कर रही थी, तो कोई भी बंदा इतना बेवकूफ तो नहीं रहेगा कि 80 से ज्यादा अप्लाई कर दे। हाँ बट 80 से कम तो सब करेंगे ना। तो सपोज इतने लोगों ने अप्लाई कर दिया कि कंपनी के पास शेयर जो था ओवर सब्सक्राइब होकर 1 लाख एप्लीकेशन आ गई। अब यानी मैं कह सकता हूं कंपनी ने देखो 1 लाख एप्लीकेशन रिसीव करी है, साफ साफ लिखे, कंपनी ने 1 लाख एप्लीकेशन रिसीव करी है, कंपनी के पास शेयर 80,000 है, तो मैं कह सकता हूं कंपनी के पास 20,000 एक्सेस एप्लीकेशन आ गई है। एक्सेस एप्लीकेशन आ गई है और एप्लीकेशन मनी कितने रुपए से था? ₹3 से। तो मैं कह सकता हूं कंपनी के पास 20,000 एक्सेस एप्लीकेशन के शेयर्स हैं, मल्टीप्लाई ₹3 से 60,000 रुपए आ गया है। अब कंपनी के पास ना 60,000 रुपए से गेम खेलनी है। क्या गेम खेलनी है? देखो गेम ये खेल सकती है कि ना मेरे पास जो एक्सेस एप्लीकेशन आई है, यानी जो हमारे पास 20,000 शेयर एक्सेस आए, मैं ना इन लोगों को ना इनका जो पैसा है विच इज 60,000 रुपए वापस कर दूं और ये बोल दूं भाई आपको शेयर नहीं दे रहा, मैंने 80,000 शेयर बेच दिए, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे मैंने 80 बेच दिए, जो 40 बच गए उनको शेयर नहीं मिलेंगे, रिजेक्ट कर दूं एक्सेस एप्लीकेशन को। देखो एक्सेस एप्लीकेशन बीइंग रिजेक्टेड, ये फर्स्ट केस हो सकता है। या फिर सेकंड केस क्या हो सकता है? अभी इन लोगों ने एप्लीकेशन दिया, देखो 1 लाख शेयर थे मेरे पास, 1 लाख शेयर की एप्लीकेशन आई थी, 80 शेयर थे, मैंने कहा कि 80 ना शेयर दे दिया और जो 20 एक्सेस है ना वो पैसा वापस नहीं किया। इन 1 लाख वालों को ही मैंने क्या किया? 80,000 शेयर दे दिए। तो मेरे पास जो एक्सेस बचा ना 20,000, उन लोगों को मैंने बोला यार तुम लोगों ने मुझे अलॉटमेंट भी तो देनी है ना फ्यूचर में, उस समय ना इतना पैसा कम दे देना। ये देखो शेयर्स वर अलॉटेड टू ऑल द एप्लीकेंट्स एंड एक्सेस एप्लीकेशन मनी टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। यानी शेयर सारे एप्लीकेंट्स को दे देंगे, 1 लाख एप्लीकेंट्स को 80,000 शेयर दे देंगे और जो उनका एडवांस का पैसा होगा वो उनसे बोलेंगे कि जब आपसे अलॉटमेंट मांगी जाएगी तब उतना पैसा कम दे देना। सिंपल सी कहानी लगाई। बिल्कुल ऐसा हो गया कि सपोज आपकी फीस है 800 रुपए, आपने अपना टीचर को दिए 1000 रुपीज मंथ की फीस में, तो टीचर कहता है कि यार आपके ना 200 तो यहां पर जो है वापस करने के लिए एडवांस हो गया और 800 तो आपकी फीस थी ही। नाउ टीचर हैज अ 2 ऑप्शन कि ये 800 आपको रिटर्न कर दे, रिटर्न कर देगा, कहानी खत्म, कोई कहानी नहीं खत्म हुई, मतलब अगले कोई कहानी नहीं बनी, अगले महीने फिर से 800 मांगेगा। दूसरा ऑप्शन है कि 200 को ना एडवांस रख ले, अगर एडवांस रख लेगा तो अगले महीने फिर कितने लेगे आपसे? देखो वो मांगेगा 800, आप उसको क्या बोलोगे? सर 800 क्यों मांग रहे हो, 200 तो हमारा पिछले महीने का एडवांस भी है, यानी आप अल्टीमेटली उसको फिर 600 दोगे। सर मैं भी तो यही कह रहा हूं कि पहले केस में जो एक्सेस पैसा आया या तो उसको रिजेक्ट कर दो, ये वाला केस जिसमें 200 रिजेक्ट कर दिए, या फिर आप उस पैसे को रख लो, फर्दर कॉल जब मांगोगे, अलॉटमेंट मांगोगे, उस समय इतना पैसा वो कम दे देंगे। सिंपल सी बात है। सर एंट्री करके समझाओ। ठीक है बेटा, पहले ना हम एंट्री करते हैं केस नंबर 1 के लिए, जहां हम लोग एक्सेस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देंगे। देखो हमने करना जनरल क्वेश्चन, आई होप तो समझ आता है। फिर से एक बार देख लो, कंपनी के पास 1 लाख शेयर थे, उसमें से 80,000 इश्यूड किए थे, ठीक है, एप्लीकेशन आ गई थी 1 लाख की, ये हमारा केस चल रहा है। अब एंट्री करते हैं इन दी बुक्स ऑफ एलवी लिमिटेड। हम जर्नल करने जा रहे हैं, फिर से ध्यान से सुनेंगे। जर्नल में क्या आता है बेटा? सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर
एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना पैसा सर? हमारे पास 1,00,000 एप्लीकेशन आ गई। मल्टीप्लाई एप्लीकेशन कितने रुपए से देख लो सर, 3, 3 और 4, यानी 3 रुपए से पैसा आ गया, यानी 3,00,000 रुपए हमने रिसीव कर लिया। ठीक है, रिसीव तो 3,00,000 हुआ। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ये नरेशन होगी। नेक्स्ट एंट्री शेयर एप्लीकेशन, यानी जो हमने ऊपर क्रेडिटर बनाया, अपना लायबिलिटी बनाया, वो लायबिलिटी यहां पर खत्म करी, ये देखो, और इसके बदले एक जेन्युइन लायबिलिटी बनाई। किस नाम से सर? बचपन से बनाते हुए आ रहे हो अब तो, शेयर कैपिटल के नाम से। ठीक है जी, ये बना ली। कितने से बनाई होगी सर? देखो 3,00,000 की लायबिलिटी खत्म करी। ये तो देखो 3,00,000 की लायबिलिटी हमारी 1,00,000 शेयर पे है, पर कर्जा आप कितना बना सकते हो? कैपिटल का मतलब कर्जा बना रहे हो, तो कर्जा आप कितना बना सकते हो? सर जितना आपके पास शेयर है मैक्सिमम उतना ही तो कर्जा बन सकता है। इन शॉर्ट हमारे पास ओरिजिनल शेयर से ज्यादा कर्जा नहीं बन सकता। मल्टीप्लाई फेस वैल्यू, यानी हम लोग जो कर्जा बना सकते हैं 2,40,000 बना सकते हैं। अब 60,000 की तो गेम थी, 60,000 मैंने केस नंबर 1 में क्या कहा है? रिजेक्ट करना है, यानी पैसा वापस करना है। जब मेरे को पैसा वापस मिला, कैसे मिला? बैंक से, वापस भी बैंक से कर दूंगा, ये लो। यानी मैंने 1,00,000 में से 80,000 शेयर तो रख लिए जो मेरे ओरिजिनल थे, 20,000 शेयर का पैसा मल्टीप्लाई 3 के हिसाब से वापस कर दिया, तो 60,000 रुपए इधर चला गया। आई होप सो समझ आता है, ये रहा काम। कोई दिक्कत परेशानी इसमें? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, ऑल क्लियर, ऑल गुड। यहां तक समझ आता है काम? हाँ सर, यहां तक बिल्कुल समझ आता है। अब इसके बाद क्या होगा सर? इसके बाद तो नॉर्मल क्वेश्चन हो गया। अब अलॉटमेंट ड्यू करवा लो, फटाफट करें। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये आपके पास आ गया अलॉटमेंट का पैसा। ठीक है, कितना आया सर? अब तो देखो ओरिजिनल शेयर पे पैसा मांगोगे ना। अब कई बच्चे बेवकूफी करके यहां पर 1,00,000 शेयर पे पैसा मांग लेंगे। सर 1,00,000 पे तो एप्लीकेशन आई थी, 20 का पैसा तो वापस कर दिया, तो अब 80,000 शेयर ही तो ओरिजिनल है, तो उस पे अलॉटमेंट भी हमारी 3 रुपए से थी, तो 2,40 मांगा और 2,40 ही आ गया। ठीक है, फिर इसके बाद आ गया नहीं मतलब लायबिलिटी बना लिया, और उसके बाद पैसा जब आएगा तो ये जो डेटर बनाया था डेटर खत्म कर देंगे टू शेयर, किस नाम से? अलॉटमेंट के नाम से। अलॉटमेंट का डेटर खत्म कर दिया। कितना पैसा आ गया सर? 2,40,000 रुपए रिसीव हो गया। ये हमारे पास किसके लिए रिसीव हुआ है? अलॉटमेंट के लिए। अलॉटमेंट के साथ साथ हम लोग फर्स्ट कॉल भी मांग लेंगे। आओ फर्स्ट कॉल मांग ले। फर्स्ट कॉल मांगने की एंट्री क्या होगी सर? उसकी एंट्री होगी शेयर फर्स्ट और फाइनल कॉल एक साथ है इस बार, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। आपने पहले डेटर बनाया, डेटर के लिए कॉरेस्पॉन्डिंग लायबिलिटी बना ली। आई होप सो क्लियर है सबको। कितना सर? 80,000 ही शेयर है, मल्टीप्लाई पैसा कितना मांगना है सर? पैसा मांगना है 4 रुपए। फाइनल कॉल 4 रुपए से थी, ऊपर लिखा हुआ है क्वेश्चन में, रिवाइंड करके वीडियो देखो तुम्हें ऊपर स्ट्रक्चर दिख जाएगा। 3,20,000। अब इसको रिसीव कर लिया, रिसीव करने की एंट्री यहां कर दू, लास्ट एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट किया, और टू जो ये डेटर बनाया है फाइनल कॉल का, ये डेटर यहां खत्म हो गया, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, और हमारे पास पूरा पैसा आ गया। कितना पैसा आ गया सर? फटाफट हिसाब लगाओ, 3,20,000 रुपए। कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी को? नहीं सर, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। लास्ट केस क्या रह गया? ये सर, जब हमने एक्सेस एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं करी और रख ली एडवांस टू बी एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट, यानी जब हम एडवांस रख लेंगे और अलॉटमेंट पे एडजस्ट करेंगे, यहां से ध्यान से, बहुत ध्यान से, शानदार तरीके समझना। यानी हम इस केस नंबर 3 के अंदर, वैसे देखो हमारा केस नंबर 3 है, इस केस नंबर 3 के अंदर सेकंड केस कर रहे हैं। ओके, जब हम लोग एडवांस रख लेते हैं, तो आओ इसकी एंट्री कैसे करेंगे। यानी जो हमारा सेकंड वाला केस है उसमें क्या एंट्री करेंगे? देखो इस केस में भी सबसे पहले तो आपके पास एप्लीकेशन ही आएंगी, तो एप्लीकेशन आएगी तो बैंक अकाउंट डेबिट करोगे टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, वो तो 1,00,000 शेयर पर 3 रुपीज यानी 3,00,000 ही आ रहा है आपके पास। पहली एंट्री तो सेम, सेकेंड एंट्री में पंगा है, ध्यान से सुनना बेटा। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, ये जो लायबिलिटी बनाई थी खत्म करी, जेन्युइन यानी लायबिलिटी बनाओगे, कैपिटल बनाओगे यानी कि शेयर कैपिटल, और कैपिटल में तो ओरिजिनल शेयर्स के अलावा कुछ नहीं जाता, ओरिजिनल शेयर तो 80,000 है, मल्टीप्लाई 3 रुपए की एप्लीकेशन, तो यहां तो 2,40 जाएगा। यानी जो 3,00,000 है उस 3,00,000 में से 2,40 यहां गया, अब बाकी 60 कहां गया? पिछले वाले केस में तो हमने बैंक अकाउंट से वापस कर दिया था, इसमें आप वापस नहीं कर रहे हो, इसमें अलॉटमेंट पे एडजस्ट करने के लिए रख रहे हो, तो उसको बोला जाएगा कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, क्या बोला जाएगा बेटा? कॉल्स इन एडवांस। इसका एक और तरीका भी होता है, हम यहाँ पर कॉल्स इन एडवांस का नाम ना यूज करके एक और नाम भी यूज कर लेते हैं, इसको होने के बाद वो करवाऊंगा, ध्यान से सुनना, बट मेजरली तरीका यही यूज होगा। अब देखो क्या हुआ है, हमने क्या किया है,
देखो मेरे पास टोटल 80,000 शेयर का पैसा तो अभी के लिए था, 20,000 का पैसा वापस नहीं किया, फ्यूचर के लिए रख लिया, जिसको कॉल दिया एडवांस बोला, तो फ्यूचर के लिए ये क्या क्रिएट हो गई बेटा, लाइबिलिटी क्रिएट हो गई। आई होप सो समझ आता है, ठीक है जी, क्लियर है, हाँ जी सर। तो अब क्या करेंगे, अब फर्स्ट कॉल ड्यू करवाएंगे, फर्स्ट कॉल ड्यू करवाएंगे, सॉरी अलॉटमेंट ड्यू करवाएंगे, तो क्या एंट्री करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। हमने भी मांगा अलॉटमेंट में पैसा, ठीक है, कितना मांगा सर, जितना हमें लेना था 3 रुपए लेना था, ऑन हाउ मेनी शेयर्स, 80,000 शेयर्स के ऊपर आपने 3 रुपए लेना था, तो 80,000 शेयर पे 3 रुपए यानी कि 2,40,000 रुपए आपने डेटर बनाया। जब पैसा रिसीव करने लगे तो क्या एंट्री करी, बैंक अकाउंट डेबिट हुआ टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, जो ऊपर, एक मिनट रुको, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, एक स्पेस छोड़ा बीच में, ठीक है, अभी क्यों स्पेस छोड़ा पता लगेगा आपको। देखो जरा, अलॉटमेंट के लिए पैसा लेना कितना था, ऊपर डेटर बनाया हमने कितने का सर, 2,40,000 का, तो खत्म भी उतने से करेंगे। बट जब पैसा रिसीव करने लगे ना, तो पता है अलॉटमेंट वाले जो डेटर थे वो चिल्ला चिल्ला के बोल पड़े, सर आप लोगों ने हमारा एडवांस भी तो रखा था, वो भी तो एडजस्ट करो। फिर हमने कहा हाँ हाँ बिल्कुल, वो एडवांस भी एडजस्ट करेंगे। ये देखो, ये जो हमने लायबिलिटी बनाई थी, ये इसी पल के लिए तो बनाई थी, तो कॉल्स इन एडवांस जो ऊपर लायबिलिटी बनाई थी वो यहीं पर एडजस्ट कर देंगे, ठीक है, ऊपर लायबिलिटी यहीं के लिए तो बनाई थी, तो हमारे पास कितना पैसा, 60,000 रुपए पहले आया हुआ है, यानी 240 में 60 पहले आया हुआ, तो 1,80,000 आ गया। ऐसे भी कह सकता हूं सर कि देखो मेरे पास यहां पर 20,000 शेयर का एडवांस पड़ा था, तो अभी जो पैसा आया होगा कितना, 60,000 शेयर पे आया होगा, 60,000 मल्टीप्लाई 3 भी 180 बनता है। बेसिकली ये आपका टोटल लेना था, इतना एडवांस था, तो इतना बैलेंस अभी रिसीव हो गया। ये है आपका एडवांस को एडजस्ट करने का तरीका, यहां पर रिजेक्ट नहीं किया, एडवांस को एडजस्ट किया, ठीक है जी, समझ आता है। इसके बाद हम करेंगे क्या सर, इसके बाद हम करेंगे अपना फर्स्ट और फाइनल कॉल की एंट्री। क्या एंट्री होगी सर उसकी, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है जी, ये एंट्री हो गई। उसके बाद यहां पर पैसा रिसीव कर लोगे, पहले मैं एंट्री करता तो फिर अमाउंट भर देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ऊपर डेटर बनाया, यहां डेटर खत्म किया, ठीक है, ये वाला डेटर यहां पर ये खत्म किया। कितने से सर, अमाउंट लिखो, 80,000 मल्टीप्लाई 4 रुपए मांगा होगा यहां पर आपने, यानी कि 80,000 मल्टीप्लाई 4 कितना होता था, 3,20,000, ये मांगा 320 मांगा, और 320 ही बैंक में मिल गया। इसके साथ साथ आपका ये केस दोनों में, जब हम एडवांस रखते हैं और जब हम वापस करते हैं, दोनों ही केसेस के अंदर खत्म कर लिया है। आई होप सो समझ आता है। आज की वीडियो के अंदर हमने ओवर सब्सक्रिप्शन का केस खत्म कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका एक केस और करेंगे, जिसके बाद हम इसके बुक के क्वेश्चंस पे जा पाएंगे। बुक हम फॉलो करेंगे टीएस अग्रवाल 2025 का लेटेस्ट एडिशन, ठीक है। आई होप सो यहां तक का काम क्लियर है। देखो बेटा, अगर मेरी वीडियो से कंपनीज पढ़ के जाओगे ना, तो कंपनी के अंदर फुल मार्क्स की गारंटी मैं तुम्हारी लेता हूं, 100% काम कवर करवाऊंगा। कोई भी डाउट रहेगा तो मैं बैठा हूं उसके लिए। ओके, तो चलो आज की वीडियो को पैक करते हैं। यहां तक की कॉन्सेप्ट आई होप सो समझ आया, अच्छे से नोट कर लो, सारे केसेस देख लो। मैं तुम्हें मिलता हूं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।